आज लेकर आए हैं मुरमुरा, चिवड़ा और मखाने की नमकीन। तो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम इसको तलकर नहीं रोस्ट करके बनाएंगे। तो ये नमकीन हेल्थ और टेस्ट का अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनिया's किचन। तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग सी नमकीन को घर में बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है ये मुरमुरे, तो इसको हम पफ राइस भी बोलते हैं। ये 1 कप लिया है और उसी कप से हम मेज़र कर लेंगे ये पोहा। तो देखिए पतले वाला पोहा है जिसको कि कागज़ी पोहा भी बोलते हैं। इसकी 2 तरह की वैरायटीज़ होती हैं, तो हमने पतले वाला लिया है। और अब हम उसी कप से ले रहे हैं मखाना। तो मैंने 1 कप डाला है और अब मैं 1 और कप मखाना डाल रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको कम ज़्यादा कर सकते हो। जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है उनको ज़्यादा ले सकते हो। तो बस इसको ऐसे ही मिलाते जाएंगे और यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम रखेंगे क्योंकि हमारी जो बर्तन है काफ़ी हैवी है। ये भी काफ़ी जल्दी हीटअप हो जाता है और उससे काफ़ी जल्दी से हमारी चीज़ें ये रोस्ट हो जाएंगी, कुरकुरी हो जाएंगी। तो तब तक बस हम इनको चलाते जाएंगे। और ये देखिए चलाते चलाते यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कलर भी चेंज हुआ है और वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हो गया है, आप देखिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। यहाँ पर हम अपनी गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखिए पोहा भी और जो मुरमुरे हैं सब कुछ अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसको अगर चेक करना है तो आप एक बार इनको हाथ से दबाकर देख सकते हो। ये देखिए मखाना बहुत अच्छे से ऐसे क्रश हो रहा है। और अगर आप पोहा भी देखना चाहें तो ये देखिए हाथों में दबाकर ये देखिए अच्छे से टूट रहा है, एकदम क्रिस्प है। गैस को बंद कर देंगे और इसको हम फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म होता है तो ये और ओवर कुक हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जार ले लिया है मसाला बनाने के लिए, जिसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और साथ में अब हम डालेंगे यहाँ पर नमक। तो ये रॉक सॉल्ट है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और साथ में कॉम्बिनेशन में काला नमक ले रहे हैं, साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं यहाँ पर, ये चाट मसाला। साथ में डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च इसको कलर देने के लिए, और साथ में थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च इसमें टेस्ट देने के लिए इसको। और इसको पीस लेंगे बहुत अच्छे से। और ये देखिए एक महीन पाउडर बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस तरह से नमकीन में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह का जो ये वे है। और बस अब हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। यहाँ पर आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को हमें रोस्ट करना है, इसलिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर क्वांटिटी के मैंने बादाम और काजू ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हो और हल्की सी आँच पर बस इनको हल्का सा सेकना है इधर। अब मैं डाल रही हूँ जीरा और इसको भी बहुत जल्दी से चला देना है इधर। और इसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग इसमें फ्लेवर देने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने किशमिश डाल दी है। आप अपने हिसाब से इसमें पिस्ता वगैरह या आप वाटरमेलन सीड्स डाल सकते हो। और यहाँ पर हमने हल्दी डाल दी है अब, और थोड़े से करी पत्ता को मैंने इसे क्रश करके डाला है। ये ड्राई करी लीव्स हैं, आप नॉर्मल करी पत्ता भी ले सकते हो। और ये कद्दू के बीज डाले हैं, पम्पकिन सीड्स। तो बस ड्राई फ्रूट्स तो मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, आपके पास जो अवेलेबल हैं वो डालिए। और यहाँ पर ये मसाला जो हमने अभी पीसा था सारा ये डाल देंगे और फटाफट से हम इसको ऐसे चला देंगे। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर ये नमकीन को ट्राई कीजिए। और बस जैसे ही थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए भूनते हैं और उसके बाद हम डाल देंगे अपना ये सारा रोस्टेड मिक्सचर जो हमने अभी रोस्ट किया था, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। बस ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ कुक्ड है, बस इसको मिक्स करना पर्पस होता है। अब हम गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखिए, तो होप आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको कैसी लग रही है। जो नमकीन खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये बेस्ट मिक्सचर है क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और चलते फिरते आप कभी भी इसको खा सकते हो। तो बस जब इसको आप ठंडा कर लें उसके बाद आप इसको किसी भी जार में बंद करके 1 से 2 महीने तक आप इसको एंजॉय कर सकते हो। सुबह शाम कभी भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही है। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और बेल के साथ कीजिए प्लीज़, जिससे मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।